जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में कि 17 जनवरी 2023 को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा। शनि देव अब तक चल रहे थे मकर राशि के अंदर, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव के अंदर। यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा 17 जनवरी 2023 से लेकर लगभग लगभग मार्च अप्रैल 2025 तक का यह समय। क्योंकि शनि रहते हैं एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष तक, और उस शनि के द्वारा ही शनि की ढैया 2.5 वर्ष की और 7.5 साल यानी शनि की 7.5 को देखा जाता है। शास्त्र के अंदर इसको लघु कल्याणी और दीर्घ कल्याणी कहा जाता है। दीर्घ कल्याणी 7.5 होती है, लघु कल्याणी ढैया होती है। अब हम देखेंगे कि 2.5 वर्ष तक आपकी राशि से चौथे घर के अंदर शनि अगर आएंगे तो उसका शास्त्रीय ज्योतिष में क्या फल है, व्यवहारिक ज्योतिष में क्या फल है, और आपको शुरू होगी शनि की ढैया। तो इसका भी प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा वो सब इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। देखिए, शनि की अपनी दो राशियां हैं, एक मकर है और एक कुंभ है। आपकी राशि से तीसरे भाव की राशि शनि की है और राशि से चौथे भाव की राशि भी शनि की है। यानी शनि को यहाँ अपने तीसरे और चौथे दोनों के फल देने हैं। अब शनि जहां जिस भाव में बैठेंगे वहां उनका प्रभाव ज्यादा होगा। यानी फल तो वो मकर के भी देंगे लेकिन कुंभ के फल ज्यादा होंगे। और शनि की दृष्टियां जो आपकी राशि से चौथे घर में बैठकर छठे, दशम और वापस राशि पे होगी, इसका भी फल इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। देखिए, आपकी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, और जब जिस राशि में चंद्र नीच का हो तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं भावनात्मक स्थिति से जुड़े हुए होते हैं, स्वभाव से भावुक, किसी भी चीज को दिमाग से ज्यादा दिल से सोचने वाली स्थितियां ऐसे लोगों के जीवन में देखी गई। परोपकारी होते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो लॉर्ड है वो मंगल है, इसलिए आप मेहनती हैं। यानी देने की इच्छा आपके जीवन में बहुत रहती है। ऐसा नहीं मैं हर किसी से मांग लूं, आप देने की इच्छा रखने वाले होते हैं। अब नीच का चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं तनाव तो बहुत जल्दी से दे देगा, बहुत जल्दी डिप्रेशन ये दे देगा कि आपकी राशि में चंद्र नीच का है। अब आपकी राशि से चौथे घर में शनि है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये मित्र का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, कैसा भी है भूल जाओ। शास्त्र कहता है कि चंद्र से चौथे में शनि हो तो शनि की ढैया शुरू होती है। चौथा घर को हम क्या मानते हैं? अपना मन। मन का सुख शांति, और मन की सुख शांति कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी हुई होती है। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से चौथा शनि ढैया शुरू करता है। चंद्रमा से चौथा शनि मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा ग्रह डिप्रेशन देता है, ऐसा ग्रह तनाव देता है, क्योंकि वो चंद्र से चौथा है। चंद्रमा मन का कारक है, आपकी तो राशि में वो नीच का भी है और उससे चौथे में आया है शनि। तो ये शास्त्रीय ज्योतिष है जिसमें ये कहा गया कि चंद्र से चौथा शनि हो तो मन के अंदर बेचैनी होगी, अवसाद खिन्नता होती है, मदर को हेल्थ इश्यूज होते हैं, परिवार के अंदर अशांति होती है। ये 3-4 शब्दों में शास्त्र में लिखकर काम खत्म कर दिया। अब इसको व्यवहारिक ज्योतिष से पढ़ना शुरू करें और हम अपने जीवन में देखें कि हमने लोगों के जीवन में क्या देखा है इस दौरान। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि चंद्रमा से चौथे घर में शनि आया, और शनि कौन है? शनि काल है। कहाँ आया है काल? चौथे घर के अंदर आया, अपनी ही राशि के अंदर, यानी यानी फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें फल देनी शुरू करेंगी। क्योंकि काल का मतलब है इस दौरान वो काल, वो समय, वो स्थितियां पूर्ण होंगी। इसको ऐसे समझिए कि चौथे का मालिक चौथे में है, कि कोई ग्रह अपनी राशि के अंदर बैठ जाए, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, लेकिन वो अपने भाव की बढ़ोतरी करेगा। यानी चंद्रमा से चौथा शनि चौथे घर के रिजल्ट देगा। अब सबसे पहली बात, चौथे घर में राजनीति और जनता होती है। जितने भी लोग जीवन में राजनीति कर रहे हैं, जनता से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, परोपकार का कार्य, सामाजिक कार्य, एनजीओ वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। चंद्रमा से चौथा शनि, चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। यानी इस दौरान शनि भूमि का फायदा देंगे, प्लेन लैंड, कंस्ट्रक्शन वाली लैंड, मकान बनवाना, प्लॉट दिलवाना, फ्लैट दिलाना, सुख साधनों को बढ़ाना, वो चौथे घर के शनि से आता है। चंद्रमा से चौथा शनि अगर मदर को हेल्थ इश्यूज देता है तो लेकिन उनकी आयु को बनाए रखेगा। सिर्फ हेल्थ इश्यूज होंगे, हाँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चंद्रमा से चौथा शनि स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, क्योंकि 0 से लेके 15 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण कहलाता है। तो मूल त्रिकोण के फल देगा, यानी स्वराशि से ज्यादा बेटर शुरुआत के 15 डिग्री के होंगे, यानी आधा समय शनि का मूल त्रिकोण में निकलेगा, जो आपके लिए बेटर होगा। ये शश नामक योग बनाता है। चंद्रमा से चौथा शनि यानी स्वराशि का शनि चंद्रमा से केंद्र में हो तो इसको कहते हैं शश नामक राजयोग। शश राजयोग शनि के फलों में बढ़ोतरी करता है। अब शनि श्रम कारक है, मेहनत करने की आदत डालेगा आपको, ऐसा करें, आपसे मेहनत कराएगा, आपको मेहनती बनाएगा, आपको अनुशासन प्रिय बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपको समाज के लिए सोचने वाला बनाएगा, आप लोगों के हित में सोचेंगे, आपके मन की स्थितियों को मजबूत करेगा, धैर्यवान बनाएगा आपको ऐसा शनि। भूमि से संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। अब वो लोग जो शनि से संबंधित काम करते हैं जीवन में, जैसे भूमि से जुड़ा हुआ जितनी भी चीज है, चाहे वो माइनिंग्स हैं, स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, आप राशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं जो जमीन से उगती हैं चीजें, फल फूल सब्जी का काम करते हैं आप, और पेट्रोलियम्स का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, जो भी चीजें जमीन के भूगर्भ से निकलती हैं उन पर शनि का अधिकार है। ऐसे शनि को मशीनरी कहा गया, इंजीनियरिंग वर्क्स कहा गया। चौथा घर भूमि जमीन ज्यादा, यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हो, वाहन सेल परचेज का काम करते हो, ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर रहेगा। तीसरे में बैठा था, अब तक शनि चौथे में आएगा, यानी जो लोग घर से दूर हैं और उनकी इच्छा है कि हम घर वापस आ जाएं, तो उनके घर में वापस आने के संकेत इस शनि से आते हैं कि शनि आपको घर वापसी लेके आएगा। जो लोग अपने घर का सुख चाहते हैं कि अपना घर तो है लेकिन मारे मारे फिर रहे हैं दूसरी जगह, किरायों पे जाके रह रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा संकेत है कि उनको ये शनि प्रॉपर्टी का सुख देगा कि बहुत समय से सोच रहा हूँ मेरा अपना मकान हो जाए, मुझे अपना फायदा मिल जाए, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होगा। यानी आप देखिए, ढैया चलते हुए भी प्लेनेट अच्छे रिजल्ट दे सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी चंद्रमा से चौथा शनि आपके लिए बेहतर है। यह शनि दशम भाव पे दृष्टि देता है। अब कर्म कारक शनि है, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब चंद्रमा से दशम भाव पे शनि की दृष्टि कर्म कराएगी, कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत कराएगी, लगातार आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप जीवन में तरक्की करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आती है छठे भाव पर, और अक्टूबर के महीने तक राहु वहां पर रहेंगे। तो क्या करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी वजह से अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो। दूसरी बात, व्यर्थ के झगड़े झंझटों से दूर रहो, क्योंकि छठे का राहु शनि से जब दृष्ट हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती ही आती है। और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तो बृहस्पति भी वहीं रहेंगे, यानी पैसे के लेन देन में भी ध्यान रखना है। यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर का जो समय है उसमें कोशिश करें अपनी गलतियों से कोई विवाद पैदा ना हो, अपनी गलती से बीमारी ना हो, अपनी गलती से झगड़े झंझट ना हो, किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी में ना फंस जाएं, उसका ध्यान रखें, कोई एक्सीडेंट चोट ना लग जाए उसका ध्यान रखें, और उसके बाद की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। यहाँ शनि एक बात की और चेतावनी देते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है ये चिंतादायक दृष्टि होती है, जिस भाव पे पड़ती है वहाँ संघर्ष कराती है। अगर ये ग्रह रोग देगा तो रोग को जीतने वाला भी यही है, शत्रु देगा शत्रु को जीतने वाला भी यही है, कर्ज देगा तो कर्ज उतारने वाला ग्रह भी ये होगा। शनि की आपकी राशि पर दृष्टि आती है, इसका थोड़ा समझें कि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, शनि उसको देख रहा है, यानी धैर्य, जोश और साहस दोनों चीज एक साथ मिल गई। लेकिन वहां चंद्र नीच के हैं, इसलिए जल्दी से डिप्रेस नहीं होना है, जल्दी से चिंता में नहीं आना है, क्योंकि ऐसा ग्रह आपको कोशिश करेगा एंग्जाइटी में डालने की, ऐसा ग्रह व्यर्थ की चिंता और नकारात्मक विचार देगा। ऐसी स्थिति में आप रोजाना हनुमान जी की आराधना करेंगे, आप शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, पीपल पर जाकर सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं, और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिव जी की पूजा करना, ये आप अपने जीवन में रोज डाल लीजिए यदि आप चाहते हैं कि ये शनि का ट्रांजिट आपको अच्छे फल दे। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी है कि चंद्रमा से चौथे में शनि यानी वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये शनि का परिवर्तन। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।